इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास तीन टर्म आएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। जिस तरह से आपके पास पोटेंशियल है, क्या है आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी, मैंने ऑलरेडी बताया था। और हमारे पास दो वेज होते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है उसके अंदर यूज करने के लिए, क्योंकि हम पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया गॉसेस थ्योरम से, फिर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर फाइंड आउट करना है किसका, पोटेंशियल को यूज करके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जो आपके पास जो चार्ज होता है बॉडी के ऊपर, मीन्स हाउ मच इलेक्ट्रिफिकेशन, बॉडी कितनी इलेक्ट्रीफाई हो गई, कितना चार्ज उस पर प्रेजेंट हो गया है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, करते हैं। और सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पे आपके पास दो फोर्सेस थी। हमने क्या किया था कि जो चार्ज था आपके पास, टेस्ट चार्ज, ये क्या था, टेस्ट चार्ज था। टेस्ट चार्ज को क्या किया, सिंपल सी बात है कि मैं उसको उठा करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, उठा के मीन्स एक हाइट के ऊपर ले जाकर के प्लेस कर दिया, पॉइंट O के ऊपर इन्फिनिटी तक। अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि वो किसके अंडर में किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स जो फोर्स उस पर लगी है वो कौन सी लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगी हुई है। अब मैं ये चाहूंगा कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स करके उसको वापस इसी के अंदर लेके आऊं, क्या करूं, इस सोर्स चार्ज को वापस इसी के अंदर लेके आऊं कि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वापस इस पॉइंट पे लाऊं। तो जो वर्क डन हुआ है उसको पॉइंट ए से उठाकर सोर्स चार्ज को प्लेस करने के लिए हमारे को, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मींस सिंपल सी बात है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड एक्सर्ट करेगा फोर्स किसके ऊपर, दैट कैन डू वर्क, जो काम करेगी वो फोर्स किसके, पार्टिकल के ऊपर। और इस फोर्स को हमेशा क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। और सिंपल सी बात क्या है कि जो वर्क डन था आपके पास वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस एफओ क्या था आपके पास, एक्सटर्नल फोर्स थी, और एक्सटर्नल फोर्स क्या की, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है, ठीक है। और जो वर्क डन आया हमारे पास वो चेंज इन एनर्जी, मींस यहाँ पे एनर्जी कुछ थी और यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी यहाँ गई है वो मैक्सिमम हो गई है, और मैक्सिमम मींस हम क्या करेंगे, मिनिमम माइनस करेंगे एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं हम। तो हमारे पास जो रिलेशन आया पोटेंशियल एनर्जी का, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो आया -Q0 E × dr आपके पास। और सिंपल सी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, किस पे, मींस पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, फ्रॉम पॉइंट A to B, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और A to B जो हमारे पास वर्क डन था A से B तक, वो क्या था, -Q0 A to B E × dr, मींस पोजीशन, कि जो पोजीशन होता है चार्ज पार्टिकल का किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पर डिपेंड करती है। तो ये था बेटा आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो आज हम एक छोटा सा और कंसेप्ट लेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे सिंपल टर्म्स के अंदर, एनसीईआरटी में है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम लेकर के चलेंगे सिंपल एक छोटे एग्जांपल्स के साथ। उसको हम क्या करेंगे, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में हमारे को दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सी बात आपके लिए जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम जो बात करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वॉइस सबके पास आ रही है बेटा, हेलो मोनिका, कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है हमारी को, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल है क्या, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आपके पास, ठीक है। कि डिटरमाइन द बॉडी, फिर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल सी बात है। कैसे, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं,
ट्रांसपेरेंट टैंक है, ठीक है, और वो इस तरह से है आपके पास। अब यहाँ पे जो है वो वाटर कैपेसिटी है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक रुकावट लगा दी, मीन्स स्टॉप बैरियर लगा दिया हमने, मीन्स एक बैरियर लगा दिया कि ये पानी क्या है, यहाँ से इसके अंदर पानी फिलअप कर दिया, वो इधर ना जाए। और इसके अंदर भी हमने पानी फिलअप कर दिया जो कि लेवल क्या है, एज कंपेयर टू इसके मुकाबले कम है आपके पास, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास ए, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास बी, और ये बीच में क्या लगा दिया हमने, बैरियर लगा दिया, मीन्स स्टॉप, मीन्स एक रुकावट लगा दी। तो मैंने आपको क्या बताया था पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम डिटरमाइन करेंगे तो आपस में क्या होता है, दो बॉडीज का फिजिकली कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी उसके अंदर क्या है हम डिटरमाइन कर पाएंगे फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो सिंपल यहाँ पे वाटर टैंक से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या आपके पास हाई पोटेंशियल है, क्या है वो, हाई पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या आपके पास लो पोटेंशियल है, क्या है यहाँ पे, लो पोटेंशियल। देख रहे हो आप, तो सीधी सी बात क्या है कि जो हाई है, कोई ताकतवर होगा वो क्या होगा, कमजोर को दबाएगा। तो सीधी सी बात है, हाई पोटेंशियल क्या करेगा, लो को ट्रैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे बीच में बैरियर है, अगर मैं इस बैरियर को हटा देता हूं तो क्या होगा कि ये जो फ्लो होगा इसका, वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा आपके पास। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखते हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, मींस इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या है, कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि वो बैलेंस करता है, मींस जितने चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर कम है लो पोटेंशियल पे, उसको वो गिवन कर देगा कौन, हाई पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब दूसरा क्या एग्जांपल लेते हैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, कोई बता सकता है इसके अंदर, बेटा भी समझ में आया हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है पानी की वो डिटरमाइन नहीं कर रहा फ्लो ऑफ चार्ज, कौन डिटरमाइन कर रहा है कि जो ये लेवल है, जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो डिटरमाइन करेगा फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मींस किसको मूव करना है, पानी को मूव करना है। पानी जब मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ, तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ वाटर, मींस जो लेवल ऑफ, डायरेक्शन नहीं, लेवल ऑफ वाटर है जो वो डिटरमाइन करेगा कि पोटेंशियल मींस कितना चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के ऊपर आपके वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऐसे ही हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, हम दो ब्लॉक्स लेके चलेंगे इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। एक ब्लॉक है आपके पास बड़ा, उस पर क्या किया हमने, हीट अप कर दिया, आपके पास क्या कर दिया, हीट अप, ठीक है। एक ले लिया हमने, छोटा ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, और दोनों आपस में टच कर दिया, हीट अप कर रहे हैं हम दोनों को, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, टेम्परेचर बड़ा, इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, हीट अप भी चाहिए, तो ये H2 है और T2 टेम्परेचर, और ये क्या हो गया आपके पास, हीट अप करेंगे तो H1 टेम्परेचर और ये T2 टेम्परेचर, T1 सॉरी टेम्परेचर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिसाइड करेगा, इसको पोटेंशियल हमें डिसाइड करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, आपके पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, मींस अमाउंट ऑफ जो हीट होगी चार्ज हेल्ड बाय टू बॉडीज, वो डिसाइड नहीं करेगा, मींस वन बॉडी टू अनदर बॉडी की जो एनर्जी ट्रांसफर होगी आपके पास। सीधी सी बात है, नॉट द अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे अगर हम बॉडी की बात करते हैं कि जो हीट आपके पास ट्रांसफर होगी वो डिसाइड नहीं करेगी, यहाँ डिसाइड क्या करेगा कि जो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी ट्रांसफर हुई फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल से एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं डेली लाइफ का, कि इन विंटर सीजन आप लोग पानी गर्म करते हो, ठीक है, और वो पानी इतना गर्म होता है कि आप उससे क्या है, नहा नहीं सकते, उससे बातें ही नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, उसमें ठंडा पानी मिक्स करोगे, तो क्या होगा
कि जो हाई पोटेंशियल है वो क्या होगा, जो हीट है वो ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, लो पोटेंशियल की तरफ। तो सीधी सी बात क्या कहते हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर हम इसको सिंपल बात करें और डेफिनेशन की बात करें, अब बात आती है किसकी, डेफिनेशन की, तो हम डेफिनेशन भी देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सेकंड, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इट मे बी डिफाइंड एज पोटेंशियल, क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफर हो फ्रॉम वन बॉडी टू बॉडी वो क्या हो रहा है आपके पास, एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो लग रही है पर यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं आपका। सीधी सी बात है। और इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन में क्या होगा, V इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। और अगर हम बात करें जो पोटेंशियल एनर्जी हम पीछे वाले एक्सप्रेशन में पढ़ के आए हैं, प्रीवियस एक्सप्रेशन में, तो वहां पे क्या था आपके पास, U इक्वल टू, यू किसके बराबर था, माइनस क्यू नॉट, किसके कह रहा है कि U इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन A टू B था हमारे पास प्रीवियस एक्सप्रेशन के अंदर। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था A इंटू डी आर था आपका, क्या था, A इंटू डी आर। ये पीछे हम पढ़ के आए थे, हमें पता है कि जो एनर्जी है, अगर ये वाला जो U वाली वैल्यू है हम इसमें रख दे फॉर्मूले में, तो V किसके बराबर हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट A टू B E इंटू डी आर अपॉन में क्यू नॉट हो जाएगा। और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो V इक्वल टू आपके पास नेगेटिव A टू B और E इंटू डी आर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज आपको बता रहा है, और एक्चुअल हमें क्या बता रहा है, पोजीशन की, पोजीशन में डिपेंड करती है जो एनर्जी है किसके अंदर, चार्ज के अंदर। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन रहेगा छोटा सा, किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपके पास। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला की, किसकी बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं, पीछे वाले जितनी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हैं उसको अगर हम देखें तो V इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला भी आया था V इक्वल टू क्या था, U अपॉन क्यू नॉट था, ठीक है। और U किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वर्क डन और क्यू नॉट। और V किसके बराबर हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और जो चार्ज है आपके पास, ठीक है बेटा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर हम चार्ज की बात करें तो I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और Q किसके बराबर हो गया, I इंटू टी, तो करंट इंटू टाइम, तो करंट इंटू टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हमारे को क्या है, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, चार्ज का क्या फॉर्मूला है, और प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम करते आए हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें वर्क, तो वर्क क्या हो गया आपके पास, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt माइनस 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस हो गया आपके पास l, ठीक है। करंट हो गया a इंटू टी, at हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। तो ये हमारे पास किसका हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें किसकी, इसकी एसआई यूनिट की, किसकी बात करें, एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और कैपिटल वी से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं वोल्ट, ठीक है। और ये किस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था दैट फिजिकल क्वांटिटी, ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको मेंशन्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है कि ये जो आपके पास है साइंटिस्ट कॉन्टी अलेजेंड्रो वोल्टा, इसके नाम के ऊपर क्या है, एसआई यूनिट आपको फाइंड आउट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी ने फाइंड आउट किया था। और इसने वोल्टिक सेल भी फाइंड आउट किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट कार्डबोर्ड और मेटल इलेक्ट्रोड्स को यूज करके। तो ये एनसीईआरटी बुक में आप लोग देख रहे हो, और ये पेज नंबर 53 के ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, साइड में ब्लू बॉर्डर के अंदर आपका,
तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। हम आगे मूव करेंगे किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, वो भी क्या है कि जो चार्ज फ्लो करके फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर पॉइंट हुआ है, बॉडी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मींस जो डिफरेंस आया पोटेंशियल एनर्जी के दो पॉइंट के ऊपर, मींस जो डिफरेंस आया था पोटेंशियल एनर्जी में दो पॉइंट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम सिंपल डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहें। पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, अगर आप लोग पढ़ोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को है, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया इन्फिनिटी पे, और इसको हम वापस लेके आते हैं किसके अंदर, टेस्ट चार्ज वाले फील्ड के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। या हम सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज को भेजने में, मीन्स वन पॉइंट टू अनदर बॉडी भेजने में जो आपके पास क्या हुआ है, एनर्जी डिफरेंस आया है, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्या है, डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट पी टू वी ए आपका, ठीक है। लेकिन इसको लिखने से पहले हम क्या लेंगे, एनर्जी चेंज लिखेंगे, एनर्जी क्या है, तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, मींस इस पॉइंट से, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जिस चार्ज को हमने भेजा है, तो इस एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। मींस डेल्टा यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, लेट ये आपके पास क्या है, एनर्जी डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज का आपका। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा आपको, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, वो डेल्टा वी होगा आपके पास, और वो आएगा वी बी माइनस वी ए। मीन्स यहाँ पे हाई था तो यहाँ पहुंच गया तो हाई हो गया, पहले लो था, लो से हाई, तो क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए हो जाएगा आपका। और वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होता है, डेल्टा यू बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। और इसको अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, यू बी माइनस यू ए अपॉन में क्यू नॉट। और ये जो एनर्जी होती है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, वर्क डन, ठीक है। तो ये वर्क डन है हम यूज करेंगे, तो इस वजह से हम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मीन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब अगर इसकी बात करें हम एसआई यूनिट की, इसकी बात करें एसआई यूनिट, तो इसकी भी क्या होती है, वोल्ट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट। और 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। सीधे क्यों, कि जो हमारे पास V की वैल्यू थी वो क्या था, W बाई क्यू नॉट था। और 1 वोल्ट अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन की होती है 1 जूल, और 1 चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो गया, 1 जूल पर कूलम के बराबर हो गया आपका। तो ये बेटा आपके पास क्या होगी, एसआई यूनिट होगी। तो हम अब कह सकते हैं कि हमारे पास 3 टर्म आई थी, कौन कौन से आई थी, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपके पास, सीधी सी बात कि ये 2 पॉइंट थे, ठीक है। ये आपका टेस्ट चार्ज था, इसको प्लेस किया हमने इस पॉइंट के ऊपर उठा करके, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इसके विदाउट एनी एक्सेलरेशन ने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्योंकि यहां से यहां तक उठाने में जो वर्क डन हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करने में, किसके, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा।
अगर हम बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो जो चार्ज फ्लो हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट होने के बाद उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। और अब आपको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कि वन पॉइंट टू अनदर बॉडी जो एनर्जी डिफरेंस आया है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इस सिंगल चार्ज को लेकर। और वो भी सिंगल चार्ज क्या रहेगा आपके पास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपको, ठीक है। और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी में दे रखा है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये तीनों डेफिनेशन आप एक बार फिर पढ़ोगे इसको, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रेजेंट नहीं हुए वो प्लीज प्रेजेंट होने की कोशिश करें नेक्स्ट क्लास के अंदर। पारुल लीव कर गई बेटा? हेलो मोनिका, खुशी, मोनिका लीव करके क्या खुशी, क्या हो गया? चलो, आपको समझ में आया ये टॉपिक बेटा? हाँ बेटा, आया कुछ समझ में पहले से? हाँ हाँ, मैं डेली बेटा अपलोड करता हूँ वीडियो को।